हाय फ्रेंड्स। तो आज हम जो स्केचिंग मेथड यूज़ कर रहे हैं उसे हम सिंप्लीफिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो जो भी हमारी रेफरेंस है उसे हम ड्रॉ करने गए तो हमें बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगी। इसलिए हम जो पार्ट हम बनाने वाले हैं उसे पूरी पिक्चर से कट कर लेके जो हमारा मेन गोल है, जो हमें बनाना है, उस पर हमें फोकस करना होता है। इसलिए सिंप्लीफिकेशन मेथड होती है। इससे क्या होता है, हमारा प्रोपोर्शन जजमेंट सही जाता है। अगर हमें इसके लंबा चौड़ा हो, उसकी हाइट, वेट, लेंथ, ये सब हमें जानना होता है यहाँ पे। और उसके अकॉर्डिंग जो हमारी रेफरेंस है उसकी साइड साइड पे हमें कम से कम स्ट्रेट लाइंस में ब्लॉक करना होता है। इससे क्या होगा, हमारी प्रोपोर्शन सही जाएगी और हमें इसे बनाने का आइडिया आ जाएगा कि हाँ, यहाँ हमें कैसे बनाना है। यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, इस तरह आप बनाते जाओ, आपको भी ये टेक्निक ज़रूर इजी लगेगी। ये इससे हमारी प्रोपोर्शन गलत नहीं जाती और हमें बनाने में बहुत आसानी हो जाती है। इसी तरह हम बनाते बनाते जब रियल लाइफ से भी बनाने जाते हैं तो क्या होता है, जो भी हम सब्जेक्ट देख रहे हैं, जो भी हमारी रेफरेंस है, उसके देखने का नज़रिया बदल जाता है और हम हर एक चीज़ को, हर जो भी हम बनाने वाले हैं उसे हम सिंप्लीफाई करते जाते हैं। उसकी हमारी अजम्पशन उस पर बहुत अच्छी जाती है। हमें एक आइडिया आ जाता है कि हाँ, इस तरह हमें स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करना है, उसके बाद उसमें कर्व्स ऐड करने हैं, उसके बाद उसमें वैल्यूज़ वगैरह डालने हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस जाती है। अगर हम वैसे ही बनाने गए तो हमारा कुछ छोटा होगा, कुछ बड़ा होगा, सही नहीं जाएगा, हमारे प्रोपोर्शन में बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाएंगी और हमें ये टाइम टेकिंग हो जाएगा। बस इस टेक्निक के यूज़ करने से हमें हमारी टाइम बहुत सेव होती है और हम जैसे जैसे इसकी प्रैक्टिस करते जाते हैं तो हमें आर्ट बनाना बहुत ही आसान और मज़ेदार लगता है। हम फुल इंजॉय कर पाते हैं इस तरह। और जब इसका रिजल्ट आता है, जब हम अच्छे से बनाने लगते हैं, तो हमें इसका फील जो आता है वो बहुत ही अमेजिंग होता है दोस्तों। बट इसे बनाने के लिए हम डायरेक्टली कन्फ्यूजन वाले रेफरेंसेस हो या टफ़ हो, कोई भी डिफ़िकल्ट रेफरेंस लेते हैं तो हमें बहुत मुश्किल होगी। इसलिए हमें सिंपल से स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, तो हम ऐसे सिंपल सब्जेक्ट्स को बनाते जाते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता जाता है। और इसी तरह हम आगे जाते जाते प्रैक्टिस होते होते हम अच्छे से ड्रॉ करना सीख जाते हैं और हर वो चीज़ जो हम देख रहे हैं उसे बनाना आसान बनता जाता है और आर्ट की तरफ हमारा इंटरेस्ट बढ़ता जाता है। और जब हम इसे टाइम सेट करके बनाते हैं तो हमारे बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है और हमारी स्पीड भी बढ़ती जाती है। जबकि हमें एक टारगेट मिल जाता है कि हाँ, इतने वक्त में हमें कंप्लीट करना है, तो इस तरह हमें कंप्लीट करने की तरफ हमारा ध्यान जाता है। और जब जितना हम क्विक बनाने जाते हैं उतना बहुत आसान होता जाता है। हम एक ही में डिटेल सोचते हुए बनाते जाते हैं तो हमें हमारे लिए बनाना बहुत मुश्किल होता जाता है। इन द बिगनिंग हमारा एक्यूरेट नहीं भी बनता। अगर कोई टेढ़ा मेढ़ा कोई प्रॉब्लम भी हो रहा है तो भी ठीक है, चलेगा, नो प्रॉब्लम। ये जो क्विक स्केचिंग है, यहाँ पे कोई भी हमारे लिए कोई जज नहीं है या हम ही हमारे खुद के जज है। तो हमें जो जो हम जितना मिस्टेक्स करते जाते हैं उतना हम इम्प्रूव होते जाते हैं। ये बात हमें सबसे पहले सीखनी चाहिए। और इरेज़र हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल है यहाँ पे। हमें इसके साथ जितना हम पेंसिल यूज़ करते हैं उतना ही इरेज़र का यूज़ करना ही होता है। उससे ही हमारी इम्प्रूवमेंट होती जाती है। हम अपनी हर एक छोटी से छोटी मिस्टेक को फाइंड आउट करना सीख जाते हैं। हमारी आई ट्रेनिंग्स भी बहुत अच्छी हो जाती है। हमारा देखने का नज़रिया भी इम्प्रूव होता जाता है। और जैसे जैसे हमारी प्रैक्टिस बढ़ती जाए तो हमारे लिए अमेजिंग रिजल्ट्स आने लगते हैं और हम फ्री हैंडली बहुत ईजीली बनाने लगते हैं। सो मेरी एक सजेशन है आपके लिए। बस इन वीडियोज़ को बस देखिए मत, देखने से ज़्यादा बहुत इम्पोर्टेंट है बनाना। 100 बातें देखने से अच्छा है कि 2 बातें करो, उसमें आप 100 सीखोगे। तो ये एक रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ इससे आपको बहुत इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। आप देखोगे, आप अगर कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते हो, तो अगर आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हो, आप अगर सीरियसली बना रहे हो तो आपकी इम्प्रूवमेंट ज़रूर ही होगी। आप एक विद इन ए मंथ आप अपनी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देख सकते हो। तो स्टे कनेक्टेड। अगर आपको मोबाइल से बनाना मुश्किल लग रहा है तो आप रेफरेंसेस के लिए न्यूज़पेपर्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं या आपने जो भी पिक्चर्स बनानी है उसके प्रिंटआउट्स भी बना के उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे आपके लिए आसानी होगी। इस तरह की स्केचिंग को हम 2 मिनट, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 20 मिनट्स ऐसे अलग अलग टाइम में सेट करके बना सकते हैं। और सिंप्लीफिकेशन करते वक्त सबसे बड़ी बात यह है, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम जो भी लाइंस खींच रहे हैं उसे अपने रेफरेंस के अटैच्ड खींचे, ना कि उससे दूर कहीं पे बनाएं। ठीक है, इससे क्या होता है, हमारे मेजरमेंट करने में हमें बहुत आसानी हो जाती है। तो हम जो भी हम रेफरेंस है उसके अटैच्ड और कम से कम लाइंस में हमें सिंप्लीफाई करना होता है। हर एक पिक्चर को स्ट्रेट लाइंस में हो, जस्ट में, स्क्वायर में, ऐसे अलग अलग शेप्स में हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ कमेंट एंड शेयर भी ज़रूर करना, जिससे बहुत सारे आर्ट लवर्स की, बिगिनर्स की हेल्प होगी। ठीक है, तो मीट यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।